ऑटो सेक्टर की बड़ी कंपनियों में शामिल टाटा मोटर्स अपने निवेशकों को दमदार रिटर्न देने के मामले में अव्वल रहा है। मात्र एक साल में इसने अपने निवेशकों को 132% से ज्यादा का रिटर्न कमा कर दिया है। वहीं सोमवार को एक ऐसी खबर आई जिसने 5 मार्च को कारोबार के दौरान टाटा मोटर्स के शेयर को ऐसा पंख लगाया कि वो करीब 7% की तेजी के साथ अपने ऑल टाइम हाई 1065.60 तक पहुंच गया। दरअसल सोमवार को टाटा मोटर्स ने अपनी कंपनी के डी मर्जर का ऐलान किया। टाटा मोटर्स अपने कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल के कारोबार को अलग अलग करने वाली है, जिसके बाद ब्रोकरेज हाउसेस ने अपने टारगेट में बदलाव किया, लेकिन कई टारगेट को तोड़ते हुए टाटा मोटर्स चौके छक्के लगाता नजर आया। चलिए वीडियो में जानते हैं कि ब्रोकरेज की अलग अलग राय क्या है और साथ ही इस खबर को भी समझेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिज तक। टाटा मोटर्स का शेयर मंगलवार को रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। शेयर में ये तेजी कंपनी के डीमर्जर प्लान के ऐलान के बाद आई है। कंपनी ने अपने बिजनेस को दो अलग लिस्टेड कंपनियों कमर्शियल व्हीकल यानी कि सीवी और पैसेंजर व्हीकल पीवी में बांटने का फैसला किया है। कंपनी के शेयरों ने आज 5 मार्च को कारोबार के दौरान करीब 7% की तेजी के साथ 1065.60 के नए 52 हफ्ते के हाई को छुआ। दोपहर तक शेयर में 3% से ज्यादा की बढ़त बरकरार थी और ये 1020 के लेवल पर ट्रेड कर रहा था। तेजी तो निवेशकों और ब्रोकरेज फर्म के टाटा मोटर्स का फैसला पसंद आने की ओर इशारा करती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी ब्रोकरेज बुलिश है। सबकी अलग अलग राय है। एनालिस्ट की माने तो कंपनी का ये डीमर्जर शॉर्ट टर्म में किसी भी तरह से वैल्यूएशन को नहीं बढ़ाएगा। हालांकि इसके बाद भी शेयर नई ऊंचाई पर पहुंच गया। नोमुरा की माने तो डीमर्जर से वैल्यूएशन पर तत्काल प्रभाव से असर पड़ने के आसार नहीं दिखते। कंपनी के कमर्शियल व्हीकल जिसमें जैगुआर, लैंड रोवर यानी कि जेएलआर और पैसेंजर व्हीकल अच्छे डिस्क्लोजर के साथ अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। नोमुरा ने बाय की रेटिंग बरकरार रखी है और टारगेट प्राइस 1057 रुपए का दिया है। इस डीमर्जर के ऐलान को लेकर ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली बुलिश है। मॉर्गन स्टैनली के अनुसार इस फैसले से मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस झलकता है कि वो दोनों बिजनेस को स्वतंत्र रूप से खुद के कैश फ्लो से मैनेज कर पाने की स्थिति में है। साथ ही कंपनी को उम्मीद है कि वो इसे पूरे ग्रुप को बेहतर वैल्यू दे सकेंगे। मॉर्गन स्टैनली ने हालांकि टाटा मोटर्स के टारगेट को 25% तक बढ़ाकर 988 से बढ़ाकर 1013 कर दिया था। हालांकि मंगलवार को कारोबार के दौरान कंपनी ने इस लेवल को आसानी से छू लिया। वहीं जानी मानी ब्रोकरेज फर्म जेपी मॉर्गन ने इस फैसले के बाद टाटा मोटर्स के स्टॉक को ओवरवेट रेटिंग दी है और इसके लिए 1000 रुपए का टारगेट प्राइस दिया था। बुल रन के केस में शेयर का टारगेट प्राइस 1200 रुपए था। वहीं मोतीलाल ओसवाल ने फैसले की खबर के बाद टारगेट प्राइस 1000 रुपए के साथ रेटिंग बाई से बदलकर न्यूट्रल कर दी है। दो अलग यूनिट्स में डीमर्जर एक सही कदम है उनके अनुसार। साथ ही पीवी सेगमेंट के लिए फाइनेंशियल ईयर 25E और फाइनेंशियल ईयर 26E में 8.5% वॉल्यूम ग्रोथ का अनुमान है। सीवी सेगमेंट के लिए यह 6% वॉल्यूम ग्रोथ का अनुमान है। जेएलआर के लिए यही 7% वॉल्यूम ग्रोथ का अनुमान है। शेयर खान में डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट अभिषेक गावर शिंदे ने एनडीटीवी प्रॉफिट से बातचीत में कहा कि ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है जिसे शेयर बाजार ने पहले से ही पता कर लिया है। उन्होंने कहा कि हर बिजनेस की अपनी मेरिट होगी और निवेशकों को इससे अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। इसके साथ ही एक बिजनेस का दूसरे पर कोई भार नहीं होगा। हालांकि कुछ ब्रोकरेज इस फैसले से खुश नजर आ रहे हैं। वहीं इन्वेस्टेक ने इस शेयर पर होल्ड की रेटिंग दी है और कहा है कि फैसले का वैल्यूएशन पर बहुत अधिक असर पड़ने की उम्मीद नहीं है। वहीं इनक्रेड ने स्टॉक को पोर्टफोलियो में रिड्यूस करने की सलाह दी है और कहा है कि डीमर्जर के बाद करीब 68% वैल्यूएशन पैसेंजर व्हीकल का हो सकता है, जबकि बाकी 38% वैल्यूएशन सीवी सेगमेंट के साथ होगा। ब्रोकरेज ने एक नोट में कहा कि हमें कारोबार के कोई बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। वहीं एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी की ट्रैकिंग करने वाले 34 एनालिस्ट में 26 ने कंपनी के शेयर खरीदने, 5 ने होल्ड करने और 3 ने बेचने की सलाह दी है। बता दें, टाटा मोटर्स के डीमर्जर से ग्राहकों और कंपनी के डीलर्स और पार्टनर्स पर कोई असर नहीं होगा। जिन शेयरधारकों के पास मौजूदा समय में टाटा मोटर्स के शेयर हैं, उनको नई लिस्टेड कंपनियों के समान शेयर मिलेंगे। पिछले कुछ सालों में बता दें, टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल और जैगुआर लैंड रोवर ने अच्छा प्रदर्शन किया है। टाटा मोटर्स देश में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचने वाली कंपनी है। पिछले कुछ सालों में टाटा मोटर्स के शेयर ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। 5 दिन में टाटा मोटर्स ने 5% का रिटर्न दिया है। वहीं 1 महीने में यह 10% चढ़ा है। 6 महीने में 67%, 5 साल में
463% का फायदा इसने निवेशकों को दिया है। यानी टाटा मोटर्स मल्टीबैगर रिटर्न देने वाला साबित हुआ है। अब इस डीमर्जर के बाद आने वाले समय में शेयर कैसे रिएक्ट करेगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन डीमर्जर को लेकर आपका क्या है कहना, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज तक।